Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I am here with the next part of a very important chapter जिसका नाम था बेटा waves, right? हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, है ना? इसका इंटायर यूनिट को कवर कर रहे हैं, दैट इज एसएचएम एंड वेव्स. एसएचएम बेटा हम 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, करेक्ट? उसमें हमने पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है हार्डली 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर में, एंड आई एम श्योर वो वीडियोस आपने देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो बेटा आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दोज वीडियोस. इट विल 100% हेल्प यू आउट विद ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड कंटीन्यूअसली इन द एग्जामिनेशन. यानी कि एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी बेटा सवाल आ रहे हैं उसके अंदर आई थिंक आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप वो वीडियोस को गो थ्रू करोगे तो, राइट? एंड बेटा वेव्स का भी मैं एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक्स, एकदम बेसिक्स वेव्स के कवर किए थे, करेक्ट? और जो पार्ट मैं आज लेकर के आया हूं बेटा ये है इस पूरे चैप्टर का सबसे ट्रिकी पार्ट आई वुड से. क्यों? क्योंकि इसमें फिर से एज यूजुअल काफी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, करेक्ट? तो वी विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे बेटा कि इसको बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में इसको कवर करें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. और बेटा हर बार की तरह मैं फिर वही बात बोलूंगा, प्लीज टेक आउट योर नोट्स कॉपीज, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्लास की तरह से अटेंड करो, तब जाकर के बेटा ये लेक्चर फ्रूटफुल होगा, करेक्ट? जो एग्जांपल्स मैं दूंगा उन एग्जांपल्स को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, ठीक? और उसे करने के बाद, सॉल्व करने के बाद देखो कि आपके अप्रोच से जो आंसर आया क्या वो मैच करता है. अगर नहीं करता तो कहां पे कमी रह गई है, गलती कहां पर हो गई है, करेक्ट? उसे हाईलाइट करो बेटा, वही आपको सीखना है, राइट? चलो अब लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा. तो देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो सबसे पहला पार्ट है ना वो है इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, राइट? वी आर स्टार्टिंग विद, हम किससे शुरू कर रहे हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव. यानी कि कोई एक वेव है और वो वेव क्या कर रही है बेटा? ट्रैवल करते हुए आगे आ रही है. आप बोलोगे सर वेव तो ट्रैवल ही करती थी. मैंने कहा ना, देयर आर स्टैंडिंग वेव्स आल्सो. ऐसी भी वेव्स होती हैं जो अपनी ही जगह खड़ी रहती हैं, ट्रैवल नहीं करती हैं, समझ गए? करेक्ट? उन्हें क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं. तो उसे हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग वेव की, जो वेव आगे या पीछे की तरफ चलना शुरू कर दे, ठीक? या चल रही हो, करेक्ट? बेटा इसकी जो बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे दिखती है. यानी कि d2y/dx² इक्वल टू 1/v² d2y/dt², करेक्ट? जहां पे v का मतलब क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ द वेव होता है. y क्या है? कोई x का फंक्शन है, फलन है, ठीक है? बट इस इक्वेशन को बेटा जनरली, है ना, हम लोग यूज नहीं करते हैं, कम यूज करते हैं, राइट? स्पेशली मेडिकल और जेईई मेंस लेवल तक की बात करें. हाँ, एडवांस में इस इक्वेशन को बेटा बहुत अच्छे से यूज किया जाता है. तो अभी मैं थोड़ा बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं, तो उस लेवल के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई करके इजियर फॉर्मेट में लिखता हूं, जो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा. और मैं फिर बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई नॉलेज या बेटा उसके एनहांसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हम इनडायरेक्टली करते हैं. मैं ज्यादा फोकस हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, करेक्ट? कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है या बनाना है, ठीक? तो हमने कहा बेटा इसी को मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि f कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ, राइट? मैं f नहीं बोलूंगा, y बोल दूंगा बेटा इसको, ठीक है? मैं कहने जा रहा हूं कि जो y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस vt, करेक्ट? ऐसा कुछ. अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है? ये मतलब ऐसा है कि बेटा अगर आपके पास कोई एक y, है ना, y फंक्शन हो, किसका? x का, v का और t का. यहां पर x क्या है, v क्या है, t क्या है, y क्या है, वो मैं भी समझाता हूं. अभी आपसे सुनते जाओ कि बेटा ऐसा कुछ अगर मिल जाएगा तो वो भी एक वेव को रिप्रेजेंट कर देगा. मतलब इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो और इसे पकड़ लो, करेक्ट? कि जहां मुझे x प्लस माइनस vt जैसा कुछ दिखेगा तो हम कह देंगे कि एक वेव बन जाएगी, करेक्ट? अब देखो इसमें y क्या है, x क्या है, v क्या है, ध्यान से सुनना. यहां पर बेटा अगर मैं v की बात करता हूं तो v ऑफ कोर्स क्या निकल के आता है बेटा? वेव स्पीड निकल के आता है, वेव स्पीड, करेक्ट? यानी कि यहां पे अगर v की बात करूंगा तो दैट इज वेव स्पीड. यहां पर अगर x और y की बात करूं, आराम से समझना बेटा, जब हम एक वेव की बात करते हैं इफेक्टिवली हम ऐसा देखेंगे कि वेव के अंदर जनरली बेटा 2 एक्सिस होते हैं. एक होता है y और एक की क्या होगा? x, करेक्ट? तो ये वेव ऐसे करके कहीं आगे जा रही है. ये अलग शेप की भी हो सकती है. मैंने एक बेसिक जो हम यूज करते हैं साइनोसोडियल वो बना दिया,
बोले ठीक है सर। यहाँ बेटा y का मतलब इफेक्टिवली जो होता है ना वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो भी किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, वो भी किसका, पार्टिकल का। यानी पार्टिकल x एक्सिस से कितना ऊपर या नीचे जा रहा है उसको हम बोलते हैं y, ठीक। x का मतलब पार्टिकल खुद ओरिजिन से कितना दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस x, क्योंकि अलग अलग दूरी पे अलग अलग पार्टिकल मिलेंगे और वो अलग अलग चीज कर रहे होंगे, करेक्ट। तो इसलिए x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम o। और बेटा लास्ट में अगर t की बात करें दैट इज ऑफ कोर्स टाइम, मतलब वेव में बेटा x के साथ भी y वेरी करता है और टाइम के साथ भी y वेरी करता है। समझ गए बात को। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पार्टिकल बदलता जाएगा और जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे भी पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा। क्लियर। तो देखो ये सब कुछ सिर्फ नॉलेज और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता ही दिया है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे एक ही क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा बताओ जो मैंने इक्वेशंस दी क्या वो एक वेव को रिप्रेजेंट करती है, अगर हाँ करती है तो उस वेव की स्पीड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं कि बेटा आपको किस तरह से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ये पार्ट हटाओ पहले, तो ये अपने किसी काम करनी है, आराम से सुनना बेटा। देखो आपको कौन कौन सी वेव की इक्वेशन देगा, बोलेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2t, y इक्वल टू 3x माइनस 4t, ठीक। इसके बाद बोल देगा y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3t, ठीक। आपको बोल देगा y इक्वल टू 2 log e टू द पावर माइनस x प्लस 2t, ठीक है। इस तरह से बेटा देखो मैंने 4 अलग अलग तरह की इक्वेशन ले ली, इनफैक्ट 10 कॉट भी दे सकता है, और आपको बोलेगा कि इन चारों में से बताओ कौन सी वेव है। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो x प्लस माइनस वी टी जैसा दिखना चाहिए था, इसमें भी दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, मतलब चारों वेव की इक्वेशन होनी चाहिए थी। बट कि आंसर जबकि ये है कि बेटा ये चारों ही वेव की इक्वेशंस नहीं है। कारण समझाता हूं, ये फंक्शन तो होना ही होना चाहिए, इसके साथ साथ काम की बात सुनना, हर x और हर t की वैल्यू पे ये y डिफाइंड होना चाहिए, तब जाके वेव स्टेबल बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये ना थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, 2 5 10 मिनट का पार्ट है, निकल जाएगा, करेक्ट। और अगर थोड़ा सा फोकस करके देख लोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बन जाएगा। बस अब इतना ध्यान रखना कि इसमें ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, एक तो ये होना चाहिए और हर x और t के लिए डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ दिक्कत क्या होती है, जैसे x इन्फिनिटी डालते हैं ना बेटा y इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब डिफाइंड नहीं है, मतलब ये वेव तो है बट ये डिफाइंड वेव नहीं है, स्टेबल वेव नहीं है, इसलिए इसे वेव नहीं माना जाता। समझ गए बात को। तो आप तो ऐसे याद रखना, x प्लस माइनस x माइनस ऐसा कुछ आ जाए तो भी नहीं होगी, एक्सपोनेंट आ गया तो भी नहीं होगी, अगर मैं बात करूं तो लॉगरिथमिक तो भी नहीं होगी, 10 कॉट भी नहीं होगी। यानी फिर आप बोलोगे सर बचा क्या, बचा है साइन और कॉस, जैसे एसएचएम में पढ़ते थे। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई कहां लिखो, यहां लिख दो इक्वेशन, इसे हटा के यहां लिख देता हूं, ठीक। तो आपको यदि अगर ऐसा दे रखा है बेटा कि y इक्वल टू 2 साइन 3x माइनस 4t, आप बोलोगे यस इट्स अ वेव इक्वेशन। अगर आपको इसी की जगह बोल देता y इक्वल टू 3 cos 2x माइनस 4t, तो भी आप बोल देते कि यस ये भी वेव का इक्वेशन है। अच्छा इसको प्लस कर देते हैं। फिर आप ये भी पूछोगे कि डायरेक्शन वेव का कहां है, वेव आगे जा रही है या वेव पीछे जा रही है। बहुत आसान है, आपको बस ये साइन पकड़ना है बेटा, ये साइन पकड़ना है। इस साइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर अपने पास ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब बेटा वेव कहां जाएगी, फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड, उल्टा। और बेटा अगर इसी की जगह ये मान लो पॉजिटिव होता तो फिर कहां जाती, बैकवर्ड्स। समझ गया मेरी बात को बेटा, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको जो मैंने अभी तक सब बताया उसका समरी ये है कि इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्ट। और वो क्वेश्चन किस तरह का है, वो क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेव, यानी कि दिए गए में से कौन सी वेव होगी, और अगर होगी तो आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। आप सीधा बोलोगे कि साइन कॉस को छोड़ के बाकी मेरे किसी काम की नहीं है, वो वेव नहीं होगी, ठीक। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है वहां पे। दूसरी चीज आपसे बोला जाएगा भाई आगे जाएगी या पीछे, तो आप बोलोगे कि भाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पीछे, और अगर नेगेटिव है तो आगे, उल्टा। समझ गए, पॉजिटिव है तो बैकवर्ड, नेगेटिव है तो फॉरवर्ड। क्लियर, चलो बढ़िया। तो इसको बस इतने तक ही रखना बेटा, अननेसेसरी लोड या स्ट्रेस मत लेना ब्रेन पे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बना के दिए जाते हैं इन पे, इस इक्वेशन पे, सारे यूजफुल नहीं है। बस हमें तो इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही हमसे पूछा जाए। क्लियर।
अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, है ना, आगे बढ़ता हूं, इसको अच्छे से समझ के कॉपी कर लेना बेटा वीडियो पॉज करके। और देखो आगे बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो मैं उठाने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ अ साइनोसोडियल वेव। मैं ये साइनोसोडियल वेव इसलिए उठा रहा हूं बेटा क्योंकि ये वो पार्ट है या ये वो इक्वेशन है इफेक्टिवली जिस पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है, इसलिए हमें इसे तो समझना ही समझना पड़ेगा। और एक आध सवाल भी आता है आसान आसान, तो देखो आराम से समझते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे साइनोसोडियल वेव के बारे में समझना था, तो एक बात तो समझ आई गई कि इसकी इक्वेशन कुछ कुछ साइन जैसी होगी, बिल्कुल है, ये देखो यहाँ पे हमने बना भी दिया है। तो ये जो इक्वेशन है ये इफेक्टिवली किसकी है, साइनोसोडियल वेव की, जो साइन कर्व को फॉलो करती है। इसके अंदर इक्वेशन जो बनी देखो, ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ गए बात को, यहां भी x भी है, t भी है और दूसरी तरफ y भी है। SHM से बिल्कुल भी मिक्स मत करना। SHM में जो इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, यानी एक तरफ x एक तरफ t। यहां पे एक तरफ y है और एक तरफ x और t दोनों है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझो। अब देखो जरा, अगर मैं इस इक्वेशन में पहले ये समझूं कि भाई किस वेरिएबल का मतलब क्या है, तब तो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो देखो फटाफट समझते हैं, आधी चीज आपको पहले से आती है। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं कैपिटल ए, तो देखो कैपिटल ए को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था बेटा, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये एसएचएम में था, अभी भी वही है, अभी भी हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना अपनी जगह। जब वेव आगे जाती है तो पार्टिकल अपनी जगह क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता है। मतलब ये कि बेटा अगर इसे y बोल रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये प्लस ए होगा और ये अपने पास कितना होगा, माइनस ए होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये इफेक्टिवली y की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ y मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है। वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, करेक्ट। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था बहुत अच्छे से, करेक्ट। तो मैक्सिमम जितना दूर जाएगा दैट इज इट। बोले ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे ये जो ओमेगा है, ओमेगा, ये ओमेगा आपने पढ़ रखा है पहले से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट हमने इसके बेटा टाइम को पीरियड के साथ और फ्रीक्वेंसीज के साथ फॉर्मूले भी पढ़े थे। कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एफ। और मैंने बहुत बार ये बोला था ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो आई होप आपको ये रटा होगा, नहीं है तो अब घोट के पी जाना बेटा, करेक्ट। ये बहुत काम का फॉर्मूला है और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत पहले से पढ़ते हैं, करेक्ट। ओमेगा बराबर कितना, 2 पाई बाय कैपिटल टी, जहां कैपिटल टी क्या है बेटा, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। इसके अलावा ओमेगा को और क्या बोल सकते हैं, 2 पाई एफ, जहां पे एफ क्या है अपने पास, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, टी का मतलब आवर्तकाल। आती है मुझे हिंदी भी, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाता भी हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग में ओमेगा का क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे घूम के जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये ना हार्ट टच होते होते ना ये बड़ा परेशान करता है मेरे को, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा एक चीज निकल के जो आती है ना, दैट इज वेव नंबर, है ना। ये जो के है ना, के, ये हमारे लिए एक नई चीज है बेटा, ये हमारी एसएचएम में नहीं थी। इसे हम कहते हैं वेव नंबर, और इफेक्टिवली बोलोगे तो एंगुलर वेव नंबर। समझ गए, कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वेव नंबर को आप बोलते थे 1 बाय लैम्डा। हमारे यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेव नंबर, और स्पेसिफिकली इसलिए हम के का जो फॉर्मूला है बेटा वो बन जाता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर, दिस इज एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, अरे नाम से ही पता चल रहा है, वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वेव बन रही है ना, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, नोड नहीं बोलते इसको इसको नोड नहीं बोलते, हाँ इसको कहते हैं बेटा एंटी नोड। इफेक्टिवली ये नोड एंटी नोड कहां से आ गया क्या चल रहा है यार, सॉरी ये बेसिकली क्या है, एक वेव है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई कोई एक पॉइंट यहां से पकड़ा आपने, ठीक, और जब ये यहां पे आ गया तो बेटा इसे एक वेव पल्स बोलते हैं, एक वेव पल्स पूरी, ठीक है। वेव तो चलती जाएगी क्वांटिटेटिव में, वेव पल्स मतलब जहां से शुरू हुआ अगर वापस वही रिपीटेशन आ गया तो बेटा इसको इफेक्टिवली अपन वेव पल्स बोलते हैं। कलर से दिखाता हूं, ये वाली एक वेव पल्स है, समझ गए। और बेटा इसकी जो लेंथ होगी ना, इसे हम बोलेंगे वेव लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ वन वेव। आधी वेव की लेंथ कोई पूछता है तो कितनी हो जाती है,
लेमडा बाई 2। ये तो बेसिक्स है, पता है सबको? ठीक है सर पता है, ठीक है अच्छी बात है, पता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपने को k पता लग गया और अपने को ओमेगा पता लग गया और अपने को a पता लग गया, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या रह गया है? x और t और phi। t अपना टाइम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि काम का है। तो ये जो x है ना बेटा, ये x एक्चुअल में है हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेरिएबल। आप ऐसे मत समझो, ये टिपिकल टर्म है, आप ऐसे समझो। मान लो इस पार्टिकल की बात करनी है, कलर यूज करते हैं, इस पार्टिकल की बात करनी है, तो बेटा ये जितने भी डिस्टेंस पे होगा o से, o मतलब ओरिजिन से, बेटा इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं? x, यानी पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। इज इट क्लियर बेटा? इसके अलावा बेटा ये जो फाई है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, इनिशियल फेज, मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल का कितना फेज है, t बराबर 0 और x बराबर 0 पे, करेक्ट। तो इसको बोल देते बेटा इनिशियल फेज। क्लियर? आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू। इसको हमने बेटा इस पे प्लॉट भी करके देख लिया है ना, साइनोसोडियल कर्व है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस पे बेटा जो सवाल बनता है ना, देखो वो दो तरह से बनता है। एक तो आपको ये इक्वेशन दे देगा, बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि भाई एम्पलीट्यूड बताओ, ओमेगा बताओ, मैंने भी लिया है यही सवाल, टी बताओ, फलाना बताओ, ढिमका बताओ, तो अपन बता देंगे, ठीक। और एक और सवाल निकलता है जो ज्यादा काम का है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे समझना। ये सब बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो वो जो सवाल है ना बेटा, वो बनता है वेव स्पीड के ऊपर। थोड़ा ढंग से समझना, है ना, कि वेव की स्पीड कितनी होती है। देखो वेव स्पीड हमने क्या था, x प्लस माइनस वी टी, ठीक। x के साथ 1 लिखा है तो t के साथ जो लिखा है वो वेव स्पीड है। तो जब x के साथ 1 लिखोगे तो k को बाहर निकालोगे, अंदर बचेगा ओमेगा बाई के, यानी कि जो वेव स्पीड निकल के आती है बेटा, वो निकल के आती है ओमेगा बाई के। समझ गए? ये फॉर्मूला घुट के पी जाना एकदम, ओमेगा बाई के। इसके अलावा बेटा ओमेगा को अपन बोल सकते हैं 2 पाई एफ, और बेटा k को अभी अभी कितना बताया था, 2 पाई बाय लैम्डा। तो एक और जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, वो है लैम्डा एफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेव स्पीड। तो मैं जो दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा था ना बेटा, वो यही है। आपसे बोला जाएगा वेव स्पीड बताओ एक वेव की, आपको ये इक्वेशन दे देगा और वेव स्पीड पूछेगा। आप बोलोगे फट इसमें क्या है, तो बहुत ही आसान है। वेव स्पीड का मतलब ओमेगा बाई के या फिर एफ लैम्डा। अब जो गिवन वेरिएबल है उस हिसाब से सवाल कर देंगे बेटा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। अभी तक की इस वाली स्लाइड में बेटा मैंने बस यही बताया है कि इक्वेशन में किस वेरिएबल का मतलब क्या है, दूसरी चीज कि वेव स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव की वेव स्पीड, अरे वेव चलेगी तभी तो स्पीड निकालोगे। देखो मैंने एक वही घिसा पिटा सवाल ले लिया, आई होप आप कर लोगे। एक बार है ना वीडियो पॉज करके इसको कर लेना फटाफट से, फिर मैच करना, देखो इसमें भी गलती कर दो, ठीक है। तो प्लीज प्लीज बी केयरफुल, आराम से करना इत्मीनान से। बोले ठीक है सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप वीडियो चला के चेक कर लेना। तो बेटा एज फार एज दिस इज कंसर्न, है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रैवलिंग वेव है जिसकी इक्वेशन ये रही, ये है इक्वेशन हमारे पास, y बराबर 0.003 cos 20x प्लस 200t, ठीक, फाइनली दे रखा। और आपसे बोला गया व्हाट आर द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा होगा, वेवलेंथ, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, फलाना ढिमका, जो पूछ सकता है पूछ लिया। हम एक एक करके बताते हैं, ठीक, आराम से सुनना। देखो बेटा आराम से सुनो, हमने कहा कि सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं और यहां लिखता हूं, क्योंकि मेन तो वही है अपने काम की। 0.003 cos 20x प्लस 200t। अब देखो आराम से समझना, हमने कहा इसमें बेटा ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसे तो हम कह देंगे एम्पलीट्यूड, बिना दिमाग लगाए, ठीक। इसके बाद ये जो x के साथ लिखा है बेटा, इसे हम कह देंगे kx होता था ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा k, यानी कि वेव नंबर। इसी को अपन क्या कहते थे, 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये आ गया 20, यहां से वेव नंबर आ गया 20। और बेटा लैम्डा देखो कितना निकल के आएगा भाई, 2 पाई बाय 20, यानी कितना, पाई बाय 10, यानी यहां से अपने को k पता लग गया और लैम्डा पता लग गया। बोले ठीक है सर। t के साथ बेटा जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम क्या कहते थे, बोले ओमेगा कहते थे सर, ओमेगा। तो यानी ओमेगा अपने पास आ गया 200, ओमेगा अगर 200 आ गया तो बेटा टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी ये आएगा बेटा 2 पाई बाय 200, सही है। और बेटा फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता ही है, या तो 2 पाई ओमेगा बाय 2 पाई बोल दो, या फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो 1 बाय टाइम पीरियड से इसका उल्टा 200 बाय 2 पाई, करेक्ट बेटा। आई एम श्योर ये सबके सही होंगे बेटा अभी तक। इसके अलावा कोई बोलते नहीं हम तो फेज भी बताओ, फेज अरे है ही नहीं, कितना लिखेंगे, 0। फिर लास्ट में बेटा जो काम की चीज है बेटा वो है स्पीड एंड डायरेक्शन,
थोड़ा ढंग से सुनना। एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, यहां लिख देता हूं बेटा, अच्छा वहां तो जगह नहीं, रुको यहां लिख देता हूं बेटा, ठीक है, यहां लिख देता हूं। एज फार एज बेटा स्पीड इज कंसर्न, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, ओमेगा बाई के। ओमेगा देखो आप कितना निकाल चुके हो, ओमेगा आप निकाल चुके हो 200, राइट बेटा, और के आपके पास कितना था 20, यानी कितना आ जाएगा बेटा 10, ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड जो भी यूनिट दे रखी है, तो वी भी आ गया अपने पास, राइट। और बेटा एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, जहां तक डायरेक्शन की बात करें तो बेटा देखो क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा था, प्लस का मतलब बैकवर्ड्स, राइट, उल्टा होता है ना, तो जो प्लस है उसका मतलब है कि कहां चलेगी वेव, बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ चलेगी, करेक्ट। तो बेटा ये हो गया एकदम बेसिक घिसा पिटा ठोकर खाया हुआ सवाल, जो हर किताब, हर मॉड्यूल, हर जगह आपको मिलेगा, मैंने भी उठा लिया, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए ताकि हमें पता चल जाए कि भाई वेरिएबल को कैसे रिलेट करना है। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर बेटा वीडियो को आगे बढ़ाना, नहीं तो पॉज करके एक बार दोबारा समझ लेना, है ना। तो बहुत बेसिक चीज है बट काम की चीज है, ठीक। लेट्स मूव अहेड बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, है ना, थोड़ा ध्यान से और आराम से इत्मीनान से समझना। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं बेटा वो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा ध्यान में रख रहा हूं, आपके पास टाइम जितना भी हो आई डोंट नो, बट मेरे कोशिश यही है कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो जो मुझे पर्सनली एज ए टीचर लगता है 10-12 साल के एक्सपीरियंस में कि हाँ ये सवाल जनरली आते हैं एग्जाम में, मैं उन सवालों के कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने आपको बता दिया इक्वेशन क्या होती है ट्रैवलिंग वेव की, उस पर सवाल कैसे बनता है। मैंने आपको बता दिया इक्वेशन साइनोसोडियल की, उस पे सवाल कैसे बनता है वो बता दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। हेडिंग पढ़ लो, देखो यही लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। इस पे भी सवाल आता है, एक सीधा फॉर्मूला बेस कि लो भाई पार्टिकल वेलोसिटी, ये लो स्लोप और आप वेव वेलोसिटी बता दो। एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा एक और तरह का। तो पहले उसे समझने से पहले, है ना, मतलब क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट थोड़ा पकड़ते हैं। देखो आप ध्यान से अगर देखोगे ना बेटा, तो मैंने एक वेव जैसा कुछ लिया है ना, इसका 3D डायग्राम लिया ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। मतलब जो वेव है ना ये ऐसे ऐसे आगे करके जा रही है, आगे जा रही है, समझो बात को, वेव समझते ना। तो ये वेव ऐसे करके आगे की तरफ जा रही है और इस वेव का जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, इस तरफ वेव आगे जा रही है। और जो पार्टिकल है, अगर किसी पार्टिकल को देखोगे तो बेटा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से देखा तो बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर जेड एक्सिस पे, करेक्ट। इसके अलावा जो पूरी प्लेन वेव है जो बेटा ये प्लेन में जा रही है, XY प्लेन के अंदर, समझ गए। इसीलिए हमने लिख दिया बेटा कि जो पार्टिकल वेलोसिटी, ये चीज ध्यान से सुनना, पार्टिकल वेलोसिटी कहां है, ऊपर की तरफ, वेव वेलोसिटी कहां है, आगे की तरफ। हमें इन दोनों को रिलेट करना है। इन दोनों को रिलेट करने के लिए बेटा जो बिल्कुल बेसिक एक्सप्रेशन होता है मैं वो लिखने जा रहा हूं। वो एक्सप्रेशन कहता है बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक, इक्वल टू माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स भी बोल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, स्लोप है बेसिकली, इनटू बेटा वेव स्पीड। यानी दिस इज वन बेसिक एक्सप्रेशन दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। मैं चाह रहा हूं कि बेटा इसको अपने रट लो, घोट के पी जाओ एकदम ढंग से, करेक्ट। बहुत काम का फॉर्मूला है। आपको मैंने जैसे कहा था सीधे से बोलेगा ये लो पार्टिकल वेलोसिटी, सीधे मुंह पे मारेगा। हम क्या मारेंगे, हमसे बोलेगा कि भाई वेव वेलोसिटी बताओ, हम भी मुंह पे मारेंगे, ये लो हमको फॉर्मूला पता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो मजाक की बात है। अरे सुनो, तो मैंने कहा पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और स्लोप को कैसे रिलेट करना है ध्यान रखना। और इसमें जो दिख रहा है ना ये जो छोटा सा ये नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी काफी सिग्निफिकेंस है। तो एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये आप खुद कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, राइट। दिस इज व्हाट आई फील, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ, इट्स एन अजम्पशन, प्लीज प्रूव इट राइट, ठीक। और अब मैं इसके अलावा बता रहा हूँ दूसरा जो सवाल है टिपिकल वाला, वो कैसे पकड़ना है, ठीक। वो किस तरह से पूछा जाएगा, आपको बोलेगा कि भाई हमारे पास एक वेव है इस तरह से, ठीक। हमें बोलेगा भाई ये एज यूजुअल y एक्सिस, ये एज यूजुअल x। आपको बोलेगा कि भाई मैं अलग अलग पॉइंट्स की बात करूं, आराम से सुनना। पॉइंट नंबर 1 एक, फिर बोलेगा भाई पॉइंट नंबर 2 इधर है मेरे पास 2, फिर बोलेगा कि पॉइंट नंबर 3 यहां कहीं है, यहां कहीं, ठीक 3, फिर बोलेगा पॉइंट नंबर 4 यहां कहीं है, यहां कहीं कहां ले लूं, यहां ले लेता हूं पॉइंट नंबर 4, ठीक। आपको बोलेगा बताओ इन चारों पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स ऊपर जा रहे होंगे और कौन से पॉइंट्स नीचे जा रहे होंगे अगर ये वेव आगे जा रही हो। मुझे बोल दिया गया कि वेव आगे जा रही है, जानना जरूरी है। अगर मुझे पता नहीं है कि वेव कहां जा रही है मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। तो मतलब अगर वेव आगे जा रही है तो बताना है कौन से पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कौन से पार्टिकल नीचे आएंगे। बोलेंगे ले इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, थोड़ा सा दिमाग से और इत्मीनान समझना, एक बार में समझ आएगा, आराम से सुनना।
मैं क्या करता हूं, सबसे पहला जो काम करता हूं बेटा, मैं ना टेंजेंट बना लेता हूं। टेंजेंट कहां पे, एक यहां बना लिया, ठीक, कलर चेंज करें, चलो चलो दो, एक बेटा यहां कहीं बना ली टेंजेंट, एक यहां टेंजेंट बना ली और एक यहां टेंजेंट बना ली, ठीक है, चारों पॉइंट पे टेंजेंट बना ली। मतलब टेंजेंट का इफेक्टिव जो मतलब है ना बेटा वो है स्लोप बना लिया, ठीक है, बोले हाँ सर ठीक है समझ आ गया। अब आराम से सुनना, आराम से, ये आप खुद बोल चुके हो कि आगे जा रही है मतलब पॉजिटिव, यानी वेव स्पीड जो है वो पॉजिटिव है, बोले ठीक है, और ये जो पार्टिकल स्पीड है ये नेगेटिव ऑफ स्लोप है, नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी जैसा स्लोप उसका नेगेटिव, बोले ठीक है सर इतनी बात समझ आ रही है। अब अपने दिमाग से बताओ, ये आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जो लाइन बनेगी इसका स्लोप कैसा होगा, क्या दिमाग में घंटी बजी, बोले नेगेटिव बजी सर, नेगेटिव, बिल्कुल सही बजी। मतलब जब कभी भी लाइन ऐसे हो ना, मतलब स्लोप ऐसे, कैसे समझाऊं, ऐसे समझो कि ये वाला हाथ पकड़ो सीधा हाथ, जब भी ऐसे टेंजेंट बने पॉजिटिव स्लोप, जब भी ऐसे टेंजेंट बने ऐसे तो नेगेटिव। भाई ऐसा करना आसान है ना, पॉजिटिव, ऐसे में तकलीफ हो रही है थोड़ी सी तो ये नेगेटिव हो जाता है, समझिए बात को, ऐसी टेंजेंट पॉजिटिव, ऐसी टेंजेंट नेगेटिव, ये इनफाइनाइट, ये जीरो, ये फिक्स्ड है, स्लोप के लिए रट लेना घोट के। एक बार और बताता हूं, पॉजिटिव आसान है, नेगेटिव थोड़ी दिक्कत आ रही है, इनफाइनाइट और जीरो, ठीक। तो यानी कि ये वाला जो स्लोप है, ये वाला स्लोप कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, और नेगेटिव का नेगेटिव करोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हुआ, पॉजिटिव। पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब बेटा ये पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर, समझे, यहां और यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, अभी बताया ना, ऐसे मतलब पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो उसका नेगेटिव करोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब ये भी कहां जाएगा, नीचे, ये भी कहां जाएगा, नीचे, ये भी कहां जाएगा, नीचे। तो आप देख करके अपने दिमाग से नहीं लगा सकते, देख करके सोचोगे तो आप कभी भी आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, कई बार कर दोगे कई बार नहीं कर पाओगे। तो ना बिल्कुल भावनाओं में बहना नहीं है अपने को, ठीक, बिल्कुल मैथमेटिकली डील करना है, जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वो ऊपर, जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव वो नीचे, वरना आपको लगे तो 2 तो ऊपर जाना चाहिए था, आपको लगेगा 1 तो नीचे आना चाहिए था, जबकि कहानी कुछ और ही है, समझे मेरी बात को बेटा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, नहीं आया तो वीडियो पॉज करके बैक लिखा के दोबारा सुन लो, आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, राइट। और मैं बेटा अब इसके साथ बढ़ता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो मुझे लगता है वो भी क्वेश्चंस में काफी ज्यादा पूछा जाता है, राइट। थक गए हो तो पानी वानी पी लेना बढ़िया से, लेकिन दिमाग को हाइपर एक्टिव स्टेट में रखना, क्योंकि टिपिकल पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, समझ गए बात को, यस सर समझ गए, ठीक है। अब देखो बेटा, अब फिर से मैंने उठा के लाया हूं, ये कोई थ्योरी नहीं है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ये फिर से न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, ठीक है। मेरे पास देखो एक क्या है, फेज डिफरेंस, मैं लिखता हूं हर चीज, है ना, मैं लिखता हूं, देखो फेज डिफरेंस हम जिसे कहते हैं ना बेटा, ये फेज डिफरेंस, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा या तो डेल्टा फाई से, कुछ जगह फाई भी लिख देते हैं, ठीक है, इसे कलांतर कहते हैं हिंदी में बेटा। ये होता है पाथ डिफरेंस, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा एक्स से, इसे पथांतर कहते हैं, मजा आ रहा होगा तुमको भी हिंदी सुन के। टाइम डिफरेंस, इसे हम क्या कहते थे बेटा, डेल्टा टी, ये तो समय का अंतर है, ठीक। आपको इन तीनों को रिलेट करना आना चाहिए, इस पे सीधा सवाल आता है, किस प्रकार से, किस तरह से सुनना आराम से। आपसे बोलेगा कि कोई एक वेव है ना, मैं देखो इस पे क्वेश्चन से एसेस नहीं कराऊंगा, मैं बस बता रहा हूं आपको, तो थोड़ा दिमाग से सुनोगे तो ही समझ आएगा। ये y है और ये x है, आपको बोलेगा कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल मान लो यहां कहीं, एक पार्टिकल मान लो यहां कहीं, यानी 2 अलग अलग पार्टिकल, दिमाग से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कानों से तो हमेशा सुनते हो, 2 अलग अलग पार्टिकल जो कि कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डेल्टा एक्स से सेपरेटेड है, तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए था, फेज डिफरेंस चाहिए था। मतलब आपको क्या दे रखा था बेटा, आपको पाथ डिफरेंस दे रखा है, देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, सेपरेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, और आपको इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स। कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का बेटा बहुत ही आसान तरीका है, डेल्टा एक्स इक्वल टू, मैं पहले एक काम करता हूं, जनरल फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको वो भी याद रहे, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, डेल्टा फाई को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, करेक्ट। यहां से आपको क्या चाहिए था, आपको डेल्टा एक्स दे तो रखा था, डेल्टा फाई निकाला था, बस इसी से काम हो गया अपना। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, यानी कि आपको क्या निकल के आ गया, फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स जो कि डेल्टा एक्स से सेपरेटेड है। आपको सीधे बोलेगा कि भाई एक वेव है जिसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य लेट से दे देगी आपको 500 नैनोमीटर, और बोलेगा कि भाई मुझे 2 पार्टिकल है जो 0.3 मीटर से सेपरेटेड है, उनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ, फट से बता दोगे आप, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स,
क्लियर? कोई बोलेगा सर ये आया कैसे, ये समझाओ जरा सा, आया कैसे, हमें तो जानना जरूरी है। ऑल्दो तुम्हारी किसी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। देखो ऐसे समझो कि अगर मैं दो पार्टिकल ये पकड़ लेता, ये वाले, तो क्या ये एक वेवलेंथ बनती? एक वेवलेंथ में फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई का होता है। तो यानी कि लैम्डा का फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, तो यूनिट का कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो डेल्टा एक्स का कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दो कोड़ी का कॉन्सेप्ट होता है। एक्स से समझ लो 10 केले 100 रुपए के, तो एक केला 10 रुपए का, तो 2 केले 20 रुपए के। बेटा बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? और नहीं भी आया तो फॉर्मूला याद करना, वैसे भी ज्यादा काम करने है नहीं, बट फिर भी ठीक है। तो देखो यहां तक हमने कर दिया, मतलब कर दिया, बहुत बढ़िया किया, ठीक, ये काम हो गया। कौन सी बात दूरी कर दी, ठीक है। अब देखो जरा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा टाइम डिफरेंस की। अब ये भी दिमाग से ही सुनना, ये तो एक तरह का क्वेश्चन, कैसे हटा दो, दो पार्टिकल सेपरेटेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई पूछा, हमें आता है। अब बोलेगा कि आपके पास एक वेव है और एक वेव में ये वाई और एक्स दे रखा है और एक पार्टिकल है। देखो एक वेव में आपकी बार बेटा कितने पार्टिकल है? एक पार्टिकल है, एक, कोई एक पार्टिकल, समझ गए? यही पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो इसी पार्टिकल के लिए बोलेगा कि डेल्टा टी टाइम में जब ये पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह गया तो फिर फेज डिफरेंस कितना होगा। मतलब अब की बार इफेक्टिवली जो बेटा मेरे से पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है फेज डिफरेंस ऑफ वन पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, अलग अलग समय पे एक पार्टिकल का फेज डिफरेंस या फिर कलांतर। बेटा उसके लिए हमें बस इतना सा चेंज करना है कि भाई 2 पाई बाय कैपिटल टी, लैम्डा की जगह क्या? कैपिटल टी, और बेटा डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख देंगे? अरे ये क्या हो गया? लॉक हो गया, तो अनलॉक हो गया। एक मिनट, अरे ये सब झंझट बड़े इजी लगता है मुझे, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई कितना? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। टाइम पीरियड का वैल्यू दे देंगे आपको और आपको बोल देगा भैया ये ना 10 मिली सेकंड से सेपरेटेड है, एक ही पार्टिकल, फेज डिफरेंस बता दो। हम बोलेंगे ये एल है फेज डिफरेंस, सीधा 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट? और बेटा अगर ये समझ आ गया है, इसे अच्छे से कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने जो अभी वेव की इक्वेशन उठाई है ना, उसमें 3 4 5 तरह के सवाल बन सकते हैं, जो मैक्सिमम बन सकते हैं, और मैं सब एक एक करके कवर कर रहा हूँ, एक सवाल नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? तो इसे समझ लो, वीडियो पॉज करके भले दोबारा से समझ लो लिखे हुए नोट्स को, अगर आप लिख रहे हो तो, नहीं लिख रहे हो तो लिखना शुरू कर दो, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा आपको। और फिर भी कोई चीज समझ आए, गो थ्रू करो वीडियो को दोबारा से, फिर आगे बढ़ना बेटा, ठीक है? मैं बढ़ने जा रहा हूँ आगे। तो बेटा देखते हैं अब सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, है ना? तो इस नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, और ऐसे समझ लो ये फाउंडेशन है आने वाले काफी सारे कॉन्सेप्ट्स का। इंटरफेरेंस की बात कर लो, स्टैंडिंग वेव्स की बात कर लो, ये दोनों के दोनों जो फिनोमेना है, बीट्स की बात कर लो, बेटा ये सब किस पे बेस्ड होते हैं? सुपरपोजिशन। और अच्छी बात ये है कि ये सारा प्योर सिंपल वेक्टर्स यानी कि सदिश के ऊपर बेस्ड होता है। तो थोड़ा दिमाग से सुनोगे तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हार्डली 10-15 मिनट का लेक्चर और रखूंगा, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा आराम से, इत्मीनान से, ठीक? देखो जरा, हमने कहा बेटा सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? बेटा मैं फिर बता रहा हूं, ब्रेन को हाइपर एक्टिव स्टेट में ले आना काम की चीज है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हमारे पास दो अलग अलग वेव्स थी, मैंने दोनों को एक ही डायग्राम में डाल दिया है। इस वेव को मैंने कहा कि भाई ये वाली जो वेव थी, ठीक है, ये वाली जो वेव थी, इसकी कुछ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, वो इक्वेशन रही होगी बेटा y1, ठीक, y1, एम्पलीट्यूड कुछ a1 रहा होगा। इसकी अगर बात करूं बेटा तो ये कौन सी होगी? y2, और बेटा इसकी अगर एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो एम्पलीट्यूड इसका कितना रहेगा? a2 रहेगा, ठीक है? और इसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को मूव करवाया, पाया लाया, एकदम जैसे ही पास लाऊंगा बेटा तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? सुपर इंपोज करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये सुपर इंपोज वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो, दिमाग से सुनना। ये जो पहले वाली वेव थी, इसकी वजह से कुछ एम्पलीट्यूड आया a1, जो छोटी वाली वेव थी उसकी वजह से कुछ एम्पलीट्यूड आया a2। देखो आराम से समझना जो मैं कह रहा हूं, छोटी वाली वेव की वजह से एम्पलीट्यूड कितना आया? ये आया बेटा a2, और ये कितना आया? a1, ठीक है? यानी कि a1 एम्पलीट्यूड आ गया और a2 एम्पलीट्यूड आ गया। और दोनों को जब मैं मिला दूं तो देखो जो नेट एम्पलीट्यूड है वो ये वाला है, ये वाला, वो इन दोनों से ज्यादा है। इनफैक्ट अगर इफेक्टिवली देखें बेटा तो ये जो आएगा ये a1 प्लस a2 के बराबर आएगा। कितना आएगा? a1 प्लस a2। मतलब अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो ऐसे समझो, जब ये वाली वेव गई तो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था मीडियम का, ये a1 से ऊपर गया,
ये जब वेव गई तो इसमें A2 डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अगर कोई मुझे बोले नेट इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं बोलूंगा A1 प्लस A2। मतलब ये कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, मैं लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। समझा रहा हूं, सुनना, डेफिनेशन लिख लेना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम is equal to the vector sum of displacements caused by the individual waves. Correct is equal to the vector sum of the displacements caused by the individual waves. मतलब एक पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा अलग अलग वेव्स द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ आती है? मतलब मैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो ऐसे समझो कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, ठीक है, अब ये सब हटाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे रिजल्टेंट वेव की, ध्यान से सुनना। तो मैं ये सिर्फ बोलने जा रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं इस वेव को मैं कहता हूं y1 वेक्टर, इस वेव को मैंने क्या बोला बेटा y2 वेक्टर, और इस वेव को मैंने क्या बोला yr वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। समझ गया बेटा? इसी तरह से अगर मैं इनके एम्पलीट्यूड्स को रिलेट करना चाहूं, बहुत ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत काम का है, ध्यान से सुनना। मैं यहां लिख दे रहा हूं y1 की इक्वेशन अगर लिखूं a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन बता चुका हूं कि वेव की होती है साइनोसोडियल की, ट्रैवलिंग की। y2 इक्वल टू a2 sin kx माइनस ओमेगा टी, और साथ में क्या डाल देता हूं 5 फेज, यानी दूसरी वेव पहली वेव से 5 फेज आ गया। तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, है ना, ध्यान से सुनना, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बनेगी ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तीन वेव्स हैं, ठीक। हमें जो पूछा जाता है बेटा, हमें पूछा जाता है ए आर निकालो कितना आएगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में थीटा पूछ लेगा। देखो कैसे निकालना है, कितना आसान है, हलवा है, बिल्कुल बता रहा हूं, हलवा, एकदम हलवा। हमने कहा कि भाई A1, अभी तो आपने कहा कि A1 यहां है, ठीक, पहली वाली वेव, और आप ही ने कह दिया कि भाई जो A2 है वो इससे कितने फेज पे है, 5 फेज पे। यानी कि अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं बेटा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं बीच में आएगा, कोई दिक्कत। इस रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या इसको मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये तो ए आर है। और आप याद करो वेक्टर्स, किसी जमाने में जब आपने पढ़ा था, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है वेक्टर का, ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। बेटा बस वो ही लिखना ही है हमें। यानी कि अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ देगा तो मैं बोलूंगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। क्या समझे बेटा? ए रिजल्टेंट इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। एक क्वेश्चन तो सीरीज पे बनता है, ठीक, मैं बताऊंगा कैसे। इसके अलावा बेटा हमसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें हमें बोला जाता है कि भाई हमें तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करो। अब आप बोलोगे सर इंटेंसिटी क्या बोला है? इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, करेक्ट। इसका मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय के लिए, ठीक है। तो बेटा अगर मैं उस एनर्जी की बात करूं तो मैं एनर्जी में नहीं फंसूंगा, मैं बस अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लूंगा, घोट के पी जाऊंगा कि भाई I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझे बेटा? किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए बात को? अब आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो यहां बनेगा ए आर स्क्वायर, यहां बनेगा a1 स्क्वायर, यहां बनेगा a2 स्क्वायर, ये 2a1 a2 cos phi, ऐसे कैसे? तो आई ये जो ए आर स्क्वायर है इसको मैं उठा के बोल दूंगा आई आर। जहां a1 स्क्वायर दिखेगा उसे उठा के बोल दूंगा a1, करेक्ट। जहां a2 स्क्वायर दिखेगा वहां पे बन जाएगा i2, जहां पे 2a1 a2 है वहां बनेगा 2 रूट i2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? cos phi। मैं क्लियर बोल देता हूं, यहां जो मैंने लिखा है ये i2 लिखा है, i2। फिर बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया?
ठीक है, एंड दिस इज हाउ बेटा यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी एज वेल। यानी कि कुल मिलाकर के बेटा हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले डिराइव कर लिए, और ये फॉर्मूले हमें बिल्कुल रटे हुए हैं क्योंकि हमको ऑलरेडी आते हैं वेक्टर की फॉर्म में। करेक्ट। अब कोई चीज ये भी बोल सकता है कोई बच्चा, सर a1 स्क्वायर को i1 लिख दिया। अरे इफेक्टिवली मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ वो कांस्टेंट वैसे भी कट जाता है, तो कल को ये मत बोला सर आपने तो ऐसे बोल दिया, ऐसा तो होता नहीं। समझिए बात को, आप तो ध्यान रखना कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 i2 cos phi, हटाओ साइड में। इंटेंसिटी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi, हटाओ साइड में। गो टू पी जाओ, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बढ़िया। अब देखते हैं बेटा इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, आराम से इत्मीनान से ठंडा पानी पी लो, कोई लोड नहीं है। ठीक है, मैंने बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया कि 3 वेव सुपर इंपोज एज शोन, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। आप बोलोगे सर कैसे, एज शोन दिख तो रहा नहीं कुछ, मैंने खुद के लिए रखा हुआ था उसने कि कैसे बनाना है, मैं समझाता हूं। पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा कि इक्वेशंस पढ़ते कैसे, बहुत बच्चों को तो इक्वेशन पढ़ना नहीं आता। आराम से सुनना, आपको बोला जाएगा y1 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। y2 इज इक्वल टू a, एक काम करता हूँ थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, a की जगह लेते हैं इसको 2a, ठीक। यहाँ लिखते हैं साइन kx माइनस ओमेगा टी। बेटा थर्ड जो वेव है वो है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, प्लस पाई बाई 3। ये पाई है जो मेरा अजीब सा दिख रहा है ना, ये पाई। तो कुल मिला के 3 अलग अलग वेव्स मैंने उठा ली और मैंने कहा कि भाई मुझे तो एक काम कर दो, मुझे तो इन तीनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दो, बस इतना सा काम है। मैंने कहा देखो अब इसको करते कैसे हैं, आराम से सुनना, इसको रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले kx माइनस ओमेगा टी को प्लॉट करो, तो kx माइनस ओमेगा टी जो दिख रहा है बेटा वो यहां कहीं दिख रहा है, सही है, 2a वाला। इससे पाई बाई 3 आगे प्लस पाई बाई 3 है, इससे पाई बाई 3 आगे बेटा यानी कि 60 डिग्री आगे मुझे एक मिल जाएगा 3 वाला, और इसी से माइनस पाई बाई 3 मतलब इससे पाई बाई 3 पीछे, मतलब 60 डिग्री पीछे यानी कि यहां कहीं। करेक्ट, यानी इफेक्टिवली बेटा अब मैं अगर देखूं तो ये क्या चीज है, ये बेटा a है, ये आपके पास 2a है और ये आपके पास a है। तो कुल मिला के ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 2 है। समझ रहे हो, ये अपना क्या है a, ये अपना क्या है a, ये कितना है 2 है। हमें क्या निकालना है, तीनों का वेक्टर सम निकालना है। अब देखो तीनों का वेक्टर सम कहते हैं हलवे की तरह निकलेगा। निकालना क्या तुमको आता है, इस a और a दो आइडेंटिकल वेक्टर जब भी 120 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट कितना आता है। अरे बोलो, दिमाग में बजी कुछ घंटी? बोले हाँ सर बजी। बोले कितनी? एक ही बजी। बिल्कुल सही भले ही सही हुई ना, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही। आधों की तो घंटी बजी भी नहीं होगी, मैं सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, लेकिन मुझे लग रहा है बजनी चाहिए थी। तो ये आसान है, याद रखना, दो आइडेंटिकल वेक्टर अगर 120 डिग्री पे होते हैं बेटा उनका रिजल्टेंट ए ही आता है। कोई बोलेगा नहीं सर हमें नहीं याद होता, तो फिर दिमाग का इस्तेमाल करो। a cos 60, a cos 60, 2a cos 60 कितना होता है cos 60 1/2, तो 2a cos 60 मतलब a। अब a और 2a बेटा एक ही डायरेक्शन में है, तो मिल करके अगर हम चाहें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बोल सकते हैं 3। समझ गए बात को? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो बेटा इसको अच्छे से, जैसा कि मैंने कहा, घोट के पी जाना अच्छे से, है ना, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैसे इक्वेशंस दे रखी है तो कैसे प्लॉट करना, बिल्कुल वेक्टर सम। और अगर दो ही दे रखी है तब तो कुछ है ही नहीं, महाहलवा है। फिर तो आप सीधे सीधे बोल दोगे रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi। आई होप बेटा दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू कि हाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बेटा अध्यारोपण कहते हैं ना, तरंगों का अध्यारोपण, कि कैसे होता है। तो अगर ये चीज समझ आ गई हो तो फिर बेटा इस चैप्टर को आगे बढ़ाना, और नहीं समझ आए तो एक बार पूरा फिर से गो थ्रू कर लेना। करेक्ट। तो विद दिस मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत बड़े वीडियो में बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर क्या इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि इस पार्ट को यहीं तक रखा है, बेसिक्स लिखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव वगैरह वो सब कवर अप किया है और सुपरपोजिशन तक खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा अगले पार्ट में, है ना, अगले पार्ट में बता देता हूं मैं पार्ट 3 में क्या क्या करने वाला हूं। तो अगले पार्ट में बेटा मैं इसकी कुछ कुछ एप्लीकेशंस की बात करूंगा, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स की बात करूंगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट और छोटा बट ट्रिकी टॉपिक है, जो क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे गलती करते हैं, तो वो उठाऊंगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पे उठाऊंगा, यानी कि इंटरफेरेंस हो गया, स्टैंडिंग वेव्स हो गया, वो पार्ट उठाऊंगा। और फिर उसके बाद बेटा हम कवर कर लेंगे डॉपलर इफेक्ट, लाउडनेस वगैरह, वो सारा चीजें। करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो यू कैन पुट अ थम्स अप, है ना बेटा, कुछ नहीं जाएगा, इट विल टेक हार्डली
फालतू सा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो यू कैन प्रेस लाइक बटन, अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और कीप स्टडिंग हार्ड बेटा, है ना। कोई डाउट हो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। मीनवाइल स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।